जो हमें समझ ही नहीं सका उसे हक है हमें बुरा समझने का। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स इन पीआर मोनोलॉग्स, दिस इज पवित्र रॉय। बहुत एक्चुअली काफ़ी मंथ हो गए हैं अभी होम टाउन में गया नहीं, तो इस बार मैंने प्लान किया है कि मैं होम टाउन जाऊँगा और ब्लॉग बनाऊँगा, मोटो ब्लॉग बनाऊँगा। पूरा रास्ता जो मीन्स मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो कोलकाता से मेरा होम टाउन है रांची, कोलकाता से रांची का जो सफ़र है वो हम लोग मोटो ब्लॉग के ज़रिए मैं उसे आपके साथ शेयर करूँगा। सोलो ही ड्राइव करने वाला हूँ और ड्राइव कर इस बार मैं अपने बाइक में नहीं जाऊँगा, इस बार मैं अपने 4 व्हीलर लेके जा रहा हूँ। बट बाइक में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ जो सीनरीज़ हैं रांची जाने के टाइम में कोलकाता से काफ़ी अच्छे हैं, तो वो बाइक से ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, इतनी गर्मी है कि मुझे 4 व्हीलर लेके जाना पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं रात के और प्लान ये है कि सुबह 4:30 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना है कोलकाता से, ताकि मैं लगभग 5:30 5 बजे तक मैं हाईवे में मैं कोलकाता क्रॉस कर लूँ, हाईवे पकड़ लूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ पवित्रा के साथ और देखते रहिए पीआर मोटोब्लॉग्स। आज का जो ट्रिप होने वाला है वो होगा कोलकाता से रांची विद 4 व्हीलर्स और काफ़ी एडवेंचर ट्रिप होगा, काफ़ी मज़ेदार ट्रिप होने वाला है। काफ़ी हॉल्ट्स लूँगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जाऊँगा। देखते रहिए पीआर मोटोब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अब हम लोग जा रहे हैं सफ़र में रांची और चलते हैं। अभी सुबह के 4:48 बजे हैं और सब टोटल पैक हो चुका है, पूरा गाड़ी भी रेडी है। तो अब हम निकलते हैं रांची की ओर और मोर 500 किलोमीटर का जर्नी है जिस रूट से मैं जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, पीआर मोटो ब्लॉग के साथ बने रहिए, पीआर पवित्रा के साथ। तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ अब सफ़र में और कॉलोनी से जस्ट बाहर निकलने वाला हूँ। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांत मौसम है और ठंडा है। लेकिन जैसे जैसे सुबह होते जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ते जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि जल्द से जल्द मुझे कोलकाता से बाहर जाना है और जल्द से जल्द मुझे हाईवे पकड़ लेना है। दिल्ली जो कोलकाता दिल्ली जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो मुझे जल्द से जल्द पकड़ लेना है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी सुबह में ड्राइव करके, एकदम माइंड फ्रेश लग रहा है मुझे। और बेसिकली प्लान भी मैंने बहुत ही सही तरीके से लिया था, क्योंकि मैंने अलार्म वगैरह सब लगा लिया था और पैकिंग में 2 दिन पहले ही सारा चीज़ सामान मैंने गाड़ी में रख दिया था। तो इसके कारण मैं करेक्ट टाइम में निकल पड़ा। 4:48 AM में मैं निकला और मैंने पेट्रोल भी 2 दिन पहले ही भरा लिया था और गाड़ी को वैसे स्टैंड में रखा था। तो दोस्तों ये देखो आप, NSG का सेप्रा व्हीकल मुझे नज़र आ रहा है। ये शायद यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये जहाँ तक मुझे पता है ये NSG को हाल ही में मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये रेनॉल्ट कंपनी का है सेप्रा जो व्हीकल है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और कॉम्पैक्ट व्हीकल भी है ये। और ये NSG को हाल ही में मिला हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। काफ़ी आश्चर्य लगा मुझे कि ये अभी इस रोड में मिल गया। तो कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, मुझे जल्द से जल्द एक हॉल्ट लेना है। मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि बिना पूजा किए हुए सुबह में, बिना प्रणाम किए हुए मैं आगे नहीं जाता। कोई भी बड़ा भी कोई भी लॉन्ग ट्रिप कर रहा हूँ, ये करीब 500 किलोमीटर का ट्रिप है, तो सबसे पहले तो मंदिर जाना ही पड़ेगा और प्रणाम करके मैं फिर आगे जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे मंदिर पहुँच ही गया लगभग। तो यहाँ पे मैं हॉल्ट लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे का सफ़र करते हैं।
हल्की बारिश पड़ने लगी है और सुबह में, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल वही सेम ही है। बाहर बहुत गर्मी अब लग रहा है, हल्का गर्मी, मतलब ह्यूमिडिटी वही इक्वल ही है जैसा सुबह रहता है। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी कोलकाता गेट। यहाँ पे सिग्नल गिरा हुआ, तो मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा गाड़ी। तो वेट करता हूँ, जब सिग्नल खुलेगा तो मैं आगे जाऊँगा। सुबह सुबह क्या देखता हूँ मैं कि कोई बिना सिग्नल अगर है तो भी क्रॉस कर जाते हैं। तो उस केस में मुझे सावधानी करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पीछे से आते हैं तो रुकते नहीं हैं कहीं पे। तो आप भी बिना सिग्नल के आगे ना जाए, सिग्नल करने के बाद ही आगे जाए। अभी क्या है कि मेरे पीछे एक ट्रक है, काफ़ी स्पीड से जा रहा है। मैं रोक देता हूँ, यहाँ पे सिग्नल है, क्योंकि वो कहीं रुकेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। तो जिस स्पीड से वो जा रहा है उसे पार होने देता हूँ। देखिए, मैंने बोला था ना ये रुकेगा नहीं। ये काफ़ी वीडियो में दिख रहा होगा काफ़ी स्लो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी स्पीड में है। ये करीब 70 के स्पीड में ये व्हीकल चला रहा है इस रोड में, और वो भी रेड है। अभी जो सिग्नल है वो रेड है, उस पर जा रहा था। फ़िलहाल तो सिग्नल खुल गया है तो मैं जाऊंगा। ऐसे में मैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके ही चलता हूँ। मैं बिना रेड सिग्नल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि कब चलान कहाँ पे कट जाए। यहाँ तो कोई अभी पुलिस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कैमरा हर तरफ है यहाँ पे, तो सही भी नहीं है ये। एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने डाइवर्सन लगा दिया है सुबह में। ये डाइवर्सन एक्चुअली मुझे काफ़ी दर्द देता है, क्योंकि अब डाइवर्सन का मतलब है जो तय रूट है उस तय रूट से भटक जाना। तब मुझे यहाँ से मुड़ के जो डाइवर्सन इन्होंने दिया है वहाँ से अब निकलना पड़ेगा। एक्चुअली आगे मेट्रो बन रहा है, इसके कारण हो सकता है। तो चलिए आगे फिर देखता हूँ। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अभी हम लोग बेलगरिया में पहुँच चुका हूँ। बेलगरिया एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच जाऊँगा दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर से मैं फिर लेफ़्ट टर्न लेकर टॉल जाऊँगा। तो अब मैं दक्षिणेश्वर लगभग पहुंच चुका हूं। तो ये जो राइट साइड है मेरा, इस राइट साइड से अगर आप जाओगे तो सीधे आप मंदिर चल जाओगे। मंदिर होते हुए आप फिर बाली होते हुए क्रॉस करोगे। और लेफ़्ट साइड से भी मैं लेफ़्ट साइड से जा रहा हूं। लेफ़्ट साइड में एक्चुअली क्या है कि ये 4 व्हीलर के लिए ही है, 2 व्हीलर यहाँ से जा नहीं सकता है, और क्योंकि यहाँ पे 2 व्हीलर मना है जाना। और ये 4 व्हीलर के लिए इन्होंने टॉल बनाया है, यहाँ पे आगे जाकर टॉल है यहाँ पे, तो मुझे टॉल देना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे इस रोड को पकड़ने का मतलब है कि आप जल्द से जल्द कोलकाता से निकल जाओगे। और वहाँ पे अभी इसलिए मैं उस एरिया से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर से उस तरफ से मंदिर से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे सुबह हो चुकी है तो थोड़ा सा भीड़ होगा। और मेरा यहाँ पे इस जगह से जाने से टॉल से मेरा 30 मिनट्स लगभग बच जाएगा। लेकिन बाली ब्रिज जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बाली ब्रिज से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं मंदिर का भी मेरा दर्शन हो ही जाता है, क्योंकि बाली ब्रिज से जाने का मतलब है कि सामने ही मंदिर है, तो आप मंदिर को दर्शन आप कर सकते हो। तो बेनिफिट टॉल के लिए ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द मैं कोलकाता से निकल सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली आ गया हूँ कोलकाता दिल्ली जीटी रोड में, ग्रैंड ट्रंक रोड। और टॉल को मैंने क्रॉस करके जल्द से जल्द कोलकाता से, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि टॉल का बेनिफिट यही रहता है कि जो लेफ़्ट साइड लेके मैं जाता हूँ कि जल्द से जल्द मैं हाईवे में पकड़ सकता हूँ। तो हाईवे मैंने ऑलरेडी पकड़ लिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रकों का मेला लगने वाला है। सुबह सुबह यहाँ पे हमेशा ट्रक ही नज़र आते हैं सिर्फ। और ये दानकुनी एरिया है, तो दानकुनी में थोड़ा देर के बाद एक और टॉल पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से मैं पार होता हूँ। एक्चुअली यही जैसा मेरे कुछ दोस्त भी और रिलेटिव बोलते हैं कि यार तुम तो ट्रेन से भी आ सकते हो, तुम तो प्लेन से भी आ सकते हो, तो क्यों इतना मेहनत करके ड्राइव करके आते हो। तो उनको ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज मैं थोड़ा एडवेंचर लवर्स बॉय हूँ। और जो मोटो ब्लॉगर्स होते हैं वो बेटर ये चीज़ को समझते हैं कि ब्लॉगिंग करके मैं जाता हूँ,
ऐसे कॉमन वे में ट्रेन में जाके 6 घंटे, ट्रेन से जाएंगे तो 6 घंटा लगेगा, प्लेन से जाऊंगा तो 2 घंटा लगेगा। लेकिन होगा क्या, ट्रेन में तो मैं 6 घंटे बैठे ही रहूँगा और प्लेन में 2 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा, तो ट्रिप का तो मज़ा नहीं ले पाऊँगा। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं कि अपना व्हीकल लेके मैं चलता हूँ, घूमता रहता हूँ। जब छुट्टी मिलता है, जब मुझे समय मिलता है, मैं मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता किसी को कुछ परेशानी होनी चाहिए, और इसमें एक तरह का अपना ही एक पैशन बोल सकते हो इसे। तो ये मेरा यही स्टाइल है, लाइफस्टाइल मेरा इस तरह का है। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग रहता है, मेरा कुछ इस तरह का लाइफस्टाइल है। तो ये मैं एंजॉय इस तरीके से करता हूँ। अभी जैसा कि मैंने बोला था आपको कि एक दानकुनी टॉल अभी आ चुका है, और ट्रकों का मेला, हर तरफ ट्रक ही ट्रक नज़र आते हैं यहाँ पे हमेशा। तो ये भाई साहब यहाँ पे अभी रुक गए हैं मेरे सामने, और पीछे से एक बंदा हॉर्न बजा रहा है, पता नहीं उसको किस बात का जल्दी है। जब तक आगे का खुलेगा नहीं, तब आगे जो टॉल है वो जाने नहीं देंगे, तब तक तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा। इन कुछ है यहाँ पे ऐसे बंदे कि जिन्हें समझाने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे भी कौन सा यहाँ पे खड़े रहना है, मुझे तो जाना है आगे। तो वो बंदा मेरे पीछे हॉर्न बजा रहा था, मैंने उसे हाथ दिखाया और बोला कि यार शांत रहो सुबह सुबह। तो अब यहाँ से जल्द से निकल के मुझे एक टी ब्रेक लेना है, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है, और मैं लूँगा टी ब्रेक। तो भाई मेरा टॉल ले लो, जल्दी से टॉल काट लो और मुझे जाने दो। तो मैं इसी जगह पे एक हॉट ले लेता हूँ, क्योंकि आगे एक चाय वाला है, चाय दुकान है, तो वहीं पे मैं चाय पी के आगे जाता हूँ। तो बेटर है कि यहीं पे एक हॉट ले लेता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। अभी चाय पीने के लिए नीचे मेरा व्हीकल है, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया था। आप देखते रहिए PR मोटर ब्लॉग्स प्रदीप तोरा के साथ। थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो दोस्तों वेदर यहाँ पे मैं जस्ट वर्धमान से 17 किलोमीटर और दूर हूँ। तो यहाँ पे वेदर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, क्लाउडी है यहाँ पे वेदर, लग रहा है जैसे यहाँ पे बारिश होगी। तो थोड़ी देर के बाद मैं वर्धमान एंटर कर जाऊँगा, और वर्धमान से मुझे एक्चुअली वहाँ पे अगर मुझे लगा कि ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि सुबह मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट किया था, तो अगर मुझे लगा कि ब्रेकफास्ट करना है तो मैं वहाँ पे रुकूँगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊँगा और वहाँ से लेफ़्ट होके मुझे जाना होगा सोनामुखी रोड स्टेट हाईवे मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो दोस्तों वर्धमान में पहुंच चुका हूं यहाँ पे, और अब मुझे ये ग्रैंड ट्रंक रोड, क्योंकि वर्धमान से अगर मुझे सोनामुखी जो स्टेट हाईवे है जो कि मुझे बांकुड़ा ले जाता है, अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे ग्रैंड ट्रंक रोड जो है GT रोड कोलकाता से दिल्ली जो जा रहा है, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा और मुझे लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा। जहाँ से स्टेट हाईवे वो रोड है, तो मुझे स्टेट हाईवे पकड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है आगे ही कहीं पे लेफ़्ट मुझे लेना है, तो देखता हूँ कहाँ से लेफ़्ट लेना है। ओके, तो यहाँ से, हाँ, इस जगह से लेफ़्ट टर्न लेके मुझे जाना पड़ेगा सोनामुखी की ओर। सोनामुखी जो रोड है जो बांकुड़ा ले जाता है, वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ ही दूर है, ओनली 4 किलोमीटर का वो लिंक है जो जहाँ पे मुझे जाना है, और सोनामुखी स्टेट हाईवे पकड़ना है। तो आप देखते रहिए PR मोटर ब्लॉग्स। थोड़ी देर के बाद हम लोग बांकुड़ा की ओर निकलेंगे। तो वर्धमान में आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ बांकुड़ा। तो दोस्तों अब ये इस जगह से वर्धमान सिटी मुझे छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है यहाँ पे एक्चुअली, और लेफ़्ट टर्न लेते हुए मुझे सोनामुखी बांकुड़ा जो रोड है उसकी ओर मुझे बढ़ना है। तो ये रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड यहाँ पे रहता है, क्योंकि आगे एक पुल है, इसके कारण थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है।
लेकिन आराम से यहाँ पे पार हो सकते हैं, क्योंकि अभी उतना इस बार भीड़ नहीं है, इस बार उतना जैम नहीं मुझे नज़र आ रहा है। मे भी ये कारण हो सकता है क्योंकि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:45 एक्चुअली, सॉरी 8:45 बज रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुबह के कारण हो सकता है अभी। और वैसे भी आज थर्सडे है, संडे सैटरडे तो है नहीं, तो उतना भीड़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो अब ये रोड मैंने पकड़ लिया, तो इस रोड से अब आगे जाके और थोड़ा सा आगे जाना है और मुझे राइट टर्न लेना है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इस जगह से जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पे मुझे राइट टर्न लेना है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो भी बंदे हैं कोलकाता से इस रूट से जो आएंगे, क्योंकि बेसिकली मैं दूसरे रूट से जाता हूँ, जमशेदपुर होते हुए जाता हूँ। इस रूट से मैं 2 बार गया हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रोड, यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। और ये जो रोड है ये स्ट्रेट 98 किलोमीटर, मुझे कहीं पे मुड़ना नहीं है, 98 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट बांकुड़ा की ओर ले जाएगा। मुझे सोनामुखी क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे, और क्रॉस करके मुझे बांकुड़ा ले जाना है। और बांकुड़ा जाके ही मैं लंच करूँगा। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था, जैसे मैं बताया, मुझे लगा कि पेट भरा ही हुआ है, मुझसे ब्रेकफास्ट मैं उस तरीके से किया नहीं, चाय जस्ट पिया हूँ। तो बांकुड़ा जाके ही मैं एक बार ही मैं लंच करूँगा। और आप देखिए तब तक व्यू, नज़ारा, इस रोड में काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, वो आप देखिए। तो दोस्तों एक और हॉल्ट मैंने लिया है अभी, और अभी मैं सोनामुखी जस्ट पहुंचने वाला हूं। लेकिन आप सीनरी देखिए पीछे, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सीनरी है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये है बालू का पहाड़। यहाँ पे बालू लोड हो रहा है। यहाँ से लोड होके ये लोग ले जा रहे हैं। और इधर का सीनरी देखिए। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं बांकुड़ा शहर, और बांकुड़ा शहर में अब यहाँ पे थोड़ी देर आगे जाके मुझे करना है लंच। लेकिन उससे पहले अभी भी दूर है, क्योंकि अभी मैं जस्ट बांकुड़ा एंटर कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राइट साइड अगर आप जाओगे तो आप पुरुलिया रोड, अयोध्या हिल और मुकुटमणिपुर, ये तीनों जगह पे आप जा सकते हो। और लेफ़्ट साइड में आप विष्णुपुर, ओंदा जा सकते हो। तो अयोध्या हिल जाने वाले जो भी टूरिस्ट रहेंगे वो इस रास्ते से भी अयोध्या हिल डायरेक्टली जा सकते हैं। और मुकुटमणिपुर जो कि काफ़ी फेमस डैम है वेस्ट बंगाल का, अगर वहाँ पे भी जाना चाहते हैं, सब टूरिस्ट स्पॉट है, तो इस रोड से भी आप जा सकते हैं। तो मुझे पुरुलिया जाना है, तो मुझे पुरुलिया जाने के लिए भी यही रोड पकड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे जो बोर्ड नज़र आ रहा है, इसमें
कितना डिस्टेंस नज़र आता है, कितना डिस्टेंस बता रहा है, दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रांची है 204 किलोमीटर, अयोध्या हिल है 129, पुरुलिया है 84 किलोमीटर। तो मुझे जाना है पुरुलिया, 84 किलोमीटर ही मुझे यहाँ से लगेंगे, और रांची यहाँ से 204 किलोमीटर अभी भी है। लेकिन दोस्तों अभी मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ है, तो पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। तो मुझे सब जल्द से जल्द लंच करना है, कहीं भी एक अच्छा सा ढाबा देख के लंच करना है। और ये ढाबा मुझे नज़र आ गया, तो मुझे ये ढाबा काफ़ी पसंद आया, अच्छा इन्होंने सजाया इसको। तो यहीं पे रुकता हूँ, एक हॉल्ट लेता हूँ और करता हूँ पेट पूजा। आप देखते रहिए PR मोटो व्लॉग्स। थोड़ी देर के बाद अब पुरुलिया रोड में आगे जाएंगे। थोड़ा पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो जस्ट मैं अभी यहाँ पे हॉल्ट लिया, खाना ऑर्डर किया है, देखते हैं कितना जल्दी आ जाए। तो खाना काफ़ी सिंपल ऑर्डर किया है, चिकन और चावल और पापड़ और कुछ सब्जी और दाल और एक प्याज मैंने ऑर्डर किया है। ये आ गया प्याज। तो सिंपल सा खाना है। अब ये लंच में जल्दी से पेट में डाल लेता हूँ और फिर आगे का सफ़र करता हूँ। तो दोस्तों लंच ठीक ही ठाक था और करीब 180 रुपये मुझे लगा लंच का। तो अब मैं जा रहा हूँ पुरुलिया रोड। पुरुलिया रोड ऑलरेडी मैं लिंक कर चुका हूँ पुरुलिया रोड में, और यही रोड मुझे स्ट्रेट झारखंड की ओर ले जाएगा। लेकिन ये रोड में काफ़ी अच्छे सीन सीनरीज़ हैं। अच्छा लगता है जब ये रोड से जाता हूँ, क्योंकि ये खाली भी रहता है, उतना ज़्यादा इसमें व्हीकल्स नहीं चलते हैं और काफ़ी चौड़ा रोड है। तो इस रोड में ड्राइव करने में काफ़ी अच्छा लगता है। करीब आप इजीली 70-80 में चलाइए, अपना क्रूज़ करते हुए जाइए। और एक भी यहाँ पे रोड में गड्ढा नहीं है, एक भी तरह का पाथ होल्स नहीं मिलेंगे आपको, और सिंपल सा रोड है, एकदम स्ट्रेट जाता है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ से मैं आराम से क्रूज़ करते हुए अभी मैं झारखंड एंट्री करूँगा थोड़ी देर के बाद बॉर्डर पड़ेगा। पुरुलिया में पार कर जाऊँगा थोड़ी देर के बाद। पुरुलिया पार करते हुए, पुरुलिया में कहीं रुकूँगा नहीं, तो पार करते हुए आगे जो झारखंड है, मेरा स्टेट है, और मैं एंट्री करूँगा। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं झारखंड। मैंने ऑलरेडी पुरुलिया क्रॉस कर लिया है और आ गया हूँ मैं झारखंड स्टेट बॉर्डर, मीन्स वेस्ट बंगाल बॉर्डर ऑल्सो। तो ये यहाँ पे चेकनाका है, और ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। यहाँ से मैं क्रॉस किया, ये वेस्ट बंगाल में क्रॉस किया, और आगे जो आपको बैरिकेड नज़र आ रहा है वो है बोकारो, झारखंड का जो बोकारो एरिया है, बोकारो का सीमा है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जस्ट आप देखो, जैसे ये आगे जाके ये जो बैरिकेड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये झारखंड पुलिस है, बोकारो पुलिस। अब यहाँ पे मुझे यहाँ से क्रॉस करते हुए ईज़िली झारखंड एंट्री में कर सकता हूँ। यहाँ से मैं बोकारो एंट्री कर गया, और बोकारो बाईपास होते हुए मैं जाऊँगा पितरवार, और पितरवार गोला होते हुए मैं ओरवांझी होते हुए रांची जाऊँगा। जब भी आप यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो अपना कैरी कर लेना, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कभी कभार इनका कब मूड पड़ा तो चेक नाका में चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और अपना कोविड सर्टिफिकेट अपना लेते चलना, 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेना और क्या। तो दोस्तों देखिए बाहर का नज़ारा एकदम पूरा येलोइश टाइप का हो चुका है, क्योंकि शाम हो चुकी है अभी, और पता नहीं इतना येलो टाइप का कैसा क्यों नज़र आ रहा, लग रहा है जैसे कोई मैं मार्स प्लैनेट में आ गया हूँ, मंगल ग्रह में आ गया हूँ, इस तरह का मुझे नज़ारा नज़र आ रहा है। तो झारखंड का ब्यूटी अलग है। झारखंड नेचर झारखंड का जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ तरह का जो नेचर वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ऊंचाई जितना मैं ऊंचाई में चढ़ रहा हूँ, मैं तो ऊंचाई में चढ़ रहा हूँ तो उतना अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सीन सीनरी आसपास में पहाड़ में देखते जा रहा हूँ। सफ़र में काफ़ी अच्छा लगा। सफ़र सुबह से लेकर जो अभी तक का सफ़र था, कम हॉल्ट लिया, ज़्यादा हॉल्ट लिया नहीं, लेकिन जो एनर्जी वही मेंटेन है। अभी आराम से ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ 100 तो पार किया भी नहीं, आराम से 80-70 के स्पीड में क्रूज़ करते हुए आया, खाते पीते आया, अपना जहाँ पे मन किया वहाँ पे रुका, जहाँ पे मन किया उसे
अपना एंजॉय करते हुए आया, गाना गाते हुए आया, और सोलो ही में आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल मैं एक जगह पर रुकता हूँ, ये जो स्पॉट है, ये एरिया है, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो दोस्तों मैं अभी पीतरवार के आगे हूँ और यहाँ पे देखिए घाटी है, मेरी तरफ पहाड़ आपको छोटा नज़र आ रहा होगा और इधर है जंगल और बीच पे मैं यहाँ पे हॉल्ट लिया हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है और आसमान देखिए यहाँ। तो सफ़र में काफ़ी इंजॉयफुल रहा, लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं अभी टी ब्रेक के लिए रुका हूँ, लेकिन इतनी गर्मी होते हुए भी मैं अच्छा से ड्राइविंग हुआ और अच्छा लगा ट्रिप। बहुत दिन के बाद घर जा रहा हूँ तो होम टाउन में थोड़ा सा लंबा ट्रिप हो गया। तो हम देखते रहिए पिया मोटो ब्लॉग्स और टी ब्रेक के बाद फिर आगे हम लोग चले। तो दोस्तों पीतरवार मैंने क्रॉस कर लिया और अब रांची एंटर कर रहा हूँ। और रांची एंटर मैं ओरमांझी होते हुए कर रहा हूँ। तो ओरमांझी होते हुए मुझे यहाँ पे शॉर्ट पड़ेगा, जो जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से मुझे शॉर्ट पड़ता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओरमांझी होते हुए मैं रांची के कांके रोड का जो रिंग रोड है उसे मैं वहाँ पे उससे लिंक करूँगा। और कांके रोड होते हुए अगर जैसा मुझे लगा तो मैं रातू रोड भी जा सकता हूँ या फिर कमड़े पंडरा होते हुए जा सकता हूँ, जैसा मैप में मुझे बताएगा कि जिस तरीके का भीड़ रहेगा उस तरीके से। तो यहाँ से जैसे मैं अभी राइट, यहाँ से मुझे राइट लेना है और राइट लेके मुझे रिंग रोड पकड़ना है ओरमांझी क्रॉस करने के बाद। तो राइट मैंने ले लिया है और ये जो रिंग रोड आप देख रहे हैं सामने, अभी रात का वक्त हो गया इसलिए वो उतना साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये रिंग रोड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डिस्टेंस और टाइम बचा देता है। तो इस रिंग रोड में मैं अभी एंट्री कर लिया हूँ और यहाँ से आप डायरेक्टली पतरातू भी जा सकते हैं। जो भी विजिटर होंगे वो इस रिंग रोड को पकड़ के पतरातू भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। उसका भी मैंने एक व्लॉग भी बनाया, वो आप देख सकते हैं। झारखंड का काफ़ी फेमस स्पॉट है। तो दोस्तों रिंग रोड क्रॉस करने के बाद अब मैं पंडरा होते हुए मैं जा रहा हूँ घर। तो पंडरा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। पंडरा कमड़े होते हुए मैं पिस्का मोड़ होते हुए अपने घर जाऊँगा। तो सुनने में आया कि रांची में फ्लाईओवर बन रहा है, तो इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ मुझे नज़र आ रहा है। तो जैसा मुझे लग रहा है कि इसी कारण ही है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है रांची में। पॉपुलेशन मीन्स जैम ज़्यादा हो गया है गाड़ियों का, तो इसी कारण होगा। तो चलिए काफ़ी अच्छी बात है, फ्लाईओवर जल्दी से बन जाए और हमें भी राहत मिले और जो रांची के बंदों को भी राहत मिले। तो दोस्तों अब यहाँ से मेरा घर लगभग सिर्फ 4 किलोमीटर ही है, तो आगे जाके मुझे सिर्फ लेफ़्ट टर्न लेके जाना होगा घर। तो थोड़ा सा इस बार भीड़ भाड़ है, में भी वो हो सकता है वो फ्लाईओवर के चलते थोड़ा सा जैम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा है मुझे लग रहा है जैसे। तो दोस्तों बताना ये चाह रहा था कि कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जर्नी, आज का जो जर्नी था सिर्फ कोलकाता से रांची तक का था। पार्ट 1 आप देख रहे थे, लेकिन पार्ट 2 और मज़ेदार होने वाला है कि पार्ट 2 में हम लोग एक एडवेंचर ट्रिप में जाएंगे। मेरा एक दोस्त जो अभी रांची में ही है वो भी ब्लॉग बनाता है, उसके साथ मैं जाऊँगा रिमिक्स फॉल्स, दसम फॉल्स, जो कि दसम फॉल्स से सामने ही है, और वहाँ पर मैं ब्लॉग बनाऊँगा उसके साथ। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2 आने वाला है इसका। पार्ट 2 आप देखिएगा
और आज का सफ़र सिर्फ कोलकाता से रांची तक का ही था, और ये सफ़र जस्ट अब थोड़ी देर के बाद घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो बंदा है यहाँ पे मुझे रोक देना पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि ये साइड से निकल जाएगा तो फिर तो ही मैं आगे जाऊंगा। अगर मैं अभी गाड़ी बढ़ाता हूँ तो ब्लॉक हो जाऊंगा वहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है। तो चलिए, अच्छा हुआ मेरे फादर ने अपना 4 व्हीलर बाहर ही रखा है, तो मुझे पार्किंग का जगह दे दिया है उसने। पापा बाहर ही खड़े हुए हैं, तो अच्छा ये मुझे पार्किंग मिल चुका है, तो मैं यहीं पे गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। तो जैसा बता रहा था कि कल डे 2 में जो पार्ट 2 मेरा जो व्लॉग है उसमें हम लोग जाएंगे रिम्स फॉल और वहाँ पे एंजॉय करेंगे, व्लॉग बनाएंगे। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी नए बंदे हैं वो मेरे और भी कार सीरीज़ के व्लॉग्स और अदर वीडियोज़ आप वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। देखते रहिए PR मोटो व्लॉग्स विद पवित्र राय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी मैं एक पॉइंट में आया हूँ, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि दसम फॉल्स यहाँ से दिख रहा है, और पूरा दसम फॉल्स यहाँ से कवर कर रहे हैं हम लोग। देखिए, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं दसम फॉल्स, और यहाँ से थोड़ी दूर के बाद है रिमिक्स, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। बहुत ही अच्छा जगह मुझे लगा, चारों तरफ पहाड़ और बीच में एक छोटा नेचुरल स्विमिंग पूल, आप इसे कह लो स्विमिंग पूल टाइप का, एक नेचुरल कुदरत का बनाया हुआ, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आराम से फैमिली के साथ आप आओ, वीकेंड स्पेंड करो, और नेचर के गोद में आराम से नेचर का जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे आप नहाओ, बैठो गर्मी में। आंधी स्टार्ट पूरा, जस्ट एंटर किए और ऐसे तूफान। तो जल्द से जल्द यहाँ से